आज हम लोग जॉन मिल्टन के एक प्ले पर चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है सैमसन एगोनिस्ट्स। अब इसका जो जानर है, जानर आपका क्लोसेट प्ले है। क्लोसेट प्ले वो प्ले होता है जो सिर्फ आप इसको पढ़ने के उद्देश्य से लिखा जाता है। इसका आप प्ले के उद्देश्य से या इसका मंचन के उद्देश्य से आप नहीं लिखते हैं। इस प्ले का जो पब्लिकेशन हुआ था 1671 में हुआ था। इसके जो सोर्स हैं ये बाइबल से माना जाता है। बाइबल में जो बाइबल के 2 पार्ट होते हैं, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, उसमें से ये ओल्ड टेस्टामेंट में और स्पेशली ओल्ड टेस्टामेंट में कहाँ से, तो बुक ऑफ जजेस से। तो बुक ऑफ जजेस से इसकी स्टोरी ली गई है। और ये जो ड्रामा है, जैसे इन मिडास रेस, ये एपिक के स्टार्ट होने की स्टाइल है, लेकिन इन्होंने इस ड्रामा को भी इसी स्टाइल में स्टार्ट किया है। इन मिडास रेस होता क्या है, मैं आपको संक्षिप्त वे में बता दूं कि जब आप किसी भी स्टोरी की स्टार्टिंग क्लाइमेक्स से करते हैं, स्टार्टिंग से आप उसको नहीं बताते हो, स्टार्टिंग से आप उसको बताते हैं लेकिन वो गैर ज़रूरी तरीक़ों से आप उसको बताते हैं। स्टार्टिंग की चीज़ आप उसको नहीं बताते हैं। तो अब ये प्ले है, इस प्ले में आपको कुछ चीज़ें बतानी पड़ेगी समझने के लिए। अब जैसे प्ले में कुछ पात्र हैं, पात्र क्या, जैसे सैमसन एगोनिस्ट जो है ये इसका हीरो है, प्ले का हीरो यही है। इसके फादर मनोआ हैं, इसकी वाइफ का नाम डलाइला है, और एक हरापा ये रेसलर होता है गाजा का। तो ये इतनी चीज़ें होती हैं। और सैमसन एगोनिस्ट की पहली वाइफ होती है आपकी टिम्ना। तो अब स्टोरी आपकी स्टार्ट होती है गाजा के जेल से, गाजा के प्रिजन से स्टार्ट होती है। तो इसको गाजा के जेल में फ़िलिस्तीनी लोग कब्जा किए, इसको पकड़ लेते हैं और गाजा के जेल में डाल देते हैं। तो इसके लिए थोड़ा आपको बैक से कहानी समझनी पड़ेगी। अब जैसे ये जो सैमसन एगोनिस्ट्स है ये इजराइल का होता है। तो इजराइल और फ़िलिस्तीन में अक्सर लड़ाइयाँ चलती रहती थी आपस में, जैसा कि अभी भी आप देख रहे हैं, अक्सर इन लोगों में विवाद होता रहता है। तो आपस में इनकी ऐसे लड़ाइयाँ चलती थी। तो ये इजराइल का अच्छा योद्धा था, कहने का मतलब बिना किसी हथियारों की मदद से इसने काफ़ी फ़िलिस्तीन के लोगों को बिना किसी हथियारों की सहायता से इसने काफ़ी लोगों को मारा था। और इसी ये समझिए एज ए इजराइल में प्रतिष्ठा का इसको समझिए कि आप दूत समझ सकते हैं या प्रतिष्ठा का स्तंभ समझ सकते हैं। तो इजराइल के लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर था। तो इसने एक फ़िलिस्तीनी महिला से शादी की, पहले टिम्ना। हालांकि जब इसकी टिम्ना से शादी हुई थी तो इसके जो पेरेंट्स थे वो खुश नहीं थे। फिर टिम्ना के बाद इसने शादी डलाइला से की। डलाइला से ही शादी करने के बाद इसके पतन का मेन कारण बना। अब इसमें कहानी में ये बताया गया है कि जो सैमसन एगोनिस्ट्स है इसकी रियल पावर इसके बालों में होती है, लेकिन ये रहस्य ईश्वर के द्वारा इसको मतलब किसी को न शेयर करने के लिए बताया जाता है कि आप ये रहस्य किसी को शेयर नहीं करेंगे। तो जब भी फ़िलिस्तीन लोगों से लड़ाई होती थी तो ये उनको हमेशा युद्ध में ये जीतता था। तो फ़िलिस्तीनी लोग इसकी वाइफ को भड़काते हैं और इनसे कहते हैं कि मतलब पॉजिटिव वे में कि आपके हस्बैंड तो बड़े वीर हैं, आप उनके क्या उनकी शक्ति का राज है। तो ये वाइफ सैमसन एगोनिस्ट से एक दिन उसके ताकत का राज पता कर लेती है, और फिर इनसे फ़िलिस्तीनी लोगों को पता चल जाता है। फिर जब ये सोता रहता है तो फ़िलिस्तीनी लोग आते हैं, इसको पकड़ लेते हैं और इसके बाल को कट कर देते हैं। बाल कट कर देने के बाद अब इसकी ताकत चली जाती है। फिर इसको ले जाते हैं गाजा के एक जेल में डाल देते हैं। तो गाजा के जेल में जब इसको डाल दिया जाता है और उस जेल में डालने के बाद इसकी दोनों आंखें फोड़ दी जाती हैं। सामान्य जो कैदी होते हैं उनके जैसा इसके साथ व्यवहार किया जाता है, जैसा उनके साथ उनको जैसे दैनिक क्रियाएं करनी पड़ती थी, जैसे दिन का जो भी काम करना पड़ता था, नॉर्मल जो जेल का दिनचर्या होती है कि बिना काम किए आपको खाना नहीं मिलना है। तो वो सब सारी चीज़ें जेल में इसके साथ हो रही थी। तो वहीं इसके फादर भी इससे मिलने जाते हैं, इसकी वाइफ जो डलाइला है ये भी इससे मिलने जाती है। तो फादर तो
इसके काफ़ी दुखी रहते हैं। फादर को ये विश्वास रहता है कि मैं इसको जो है यहाँ से छुड़ा ले जाऊँगा। फादर इसकी जब स्थित वहाँ पे कंडीशन देखते हैं तो उनको बड़ा दुख भी होता है। तो लेकिन सैमसंग क्या था कि अभी इसके इरादे टूटे नहीं थे। ये अभी भी पहले की तरीके से ही इसके मनोबल नहीं गिरा था, क्योंकि हरापा जो यहाँ का एक रेसलर है, जब इससे मिलने आता है तो इस विषम परिस्थिति में भी ये इनसे दो दो हाथ करने के लिए जेल में ही तैयार हो जाता है। लेकिन ये बोल के जो है लड़ने से मना कर देता है कि आपसे जीत के भी मैं क्या करूँगा, कि कहने का मतलब जीतने के बाद भी मेरे ऊपर यही आरोप लगेगा कि मैं जो है एक निरीह इंसान से जीता हूँ, ये कह करके ये बचता है। तो फिर उसके बाद जो है यहाँ के जैसे फ़िलिस्तीनी लोग इसको रखे रहते हैं और इनका एक फ़ेस्टिवल होने वाला होता है, फ़िलिस्तीनी लोगों का एक फ़ेस्टिवल होने वाला होता है। तो उस फेस्टिवल में डैगन एक, इनका कहने का मतलब इनको देवता या इनका टेम्पल समझ सकते हैं, वहाँ पर ले जा कर के इन लोगों का ये प्लान था कि सैमसंग से अच्छा खासा कुछ करतब करवाएंगे या बहादुरी के कारने वो जो है वहाँ पे करवाएंगे। लेकिन सैमसंग जो है इसको मना कर देता है कि नहीं, मैं ये नहीं करूँगा। फिर लास्ट में उसके दिमाग में पता नहीं क्या आता है, फिर वो एग्री कर जाता है कि नहीं, मैं वहाँ जाने को तैयार होता हूँ। तो वहाँ पूरी सभा बैठी रहती है, उसमें पिलर रहते हैं। तो पिलर के पास ये जाता है, सभा के जितने इम्पॉर्टेंट लोग होते हैं सब जो है उस कहने का मतलब छत के नीचे होते हैं। पिलर का खंभा ये खींच देता है, पिलर गिर जाता है। सारे जो है महत्वपूर्ण लोग होते हैं वहाँ के, वो सब दब के उसी में मर जाते हैं और ये भी उसी में मर जाता है। प्ले का अंत यहीं पे होता है। तो ये तो हो गई आपके जो है प्ले की समरी। अब इसमें जैसे इसके कुछ सोर्स हैं, ये सोर्स तो जैसे हमें फर्स्ट सोर्स हमने आपको बताया कि ये बाइबल से है। बाइबल में स्पेशली कहाँ, ओल्ड टेस्टामेंट से। ओल्ड टेस्टामेंट में कहाँ, तो बुक ऑफ जजेस से। तो बुक ऑफ जजेस से इसकी स्टोरी ली गई है। अब दूसरी चीज़ ये है कि इसी के जैसे मिलती जुलती स्टोरी सैमसन से, कहने का मतलब मिल्टन से पहले एक है एस्केलस, ये ग्रीक के जो है ड्रामेटिस्ट थे। तो इन्होंने एक लिखा था प्रोमेथियस बाउंड। इसकी स्टोरी और सैमसंग की स्टोरी भी कुछ मिलती जुलती है। मिलती जुलती क्या है कि जो प्रोमेथियस बाउंड में जो प्रोमेथियस होता है, ये इंसानों की भलाई के लिए आग की चोरी करता है। आग की जब ये चोरी करता है, और अच्छा जिससे चोरी करता है वो नहीं चाहता था कि आग की चोरी करे, और ये आग की चोरी करके ले आता है, इंसानों को दे देता है, इंसानों का जीवन खुशहाल हो जाता है। फिर उसके बाद इनके ऊपर सज़ा हो जाती है कि तुमने चोरी क्यों की। इनको एक बड़ी चट्टान से बांध दिया जाता है। फिर उसके बाद एक जो है चील के द्वारा इनके लीवर को खींच के खाया जाता है। डेली वो खींच के इनके लीवर को खाता है। खाने के बाद जो है फिर वो दोबारा से इसका लीवर बढ़ जाता है। तो अब ये स्टोरी जो प्रोमेथियस की स्टोरी है, और इसमें दोनों में सिमिलरिटी क्या है, सिमिलरिटी ये है कि ये इंसान की भलाई के लिए ये भी काम कर रहा था, और ये भी क्या था, ये भी अपने देश मतलब इज़राइल के लिए ये भी काम कर रहा था। दोनों का कोई व्यक्तिगत मैटर नहीं था। जैसे ये प्रोमेथियस जो हैं, इनको जो दंड मिला था, क्या इनके व्यक्तिगत कारण के लिए इनको दंड मिला था? तो इनके व्यक्तिगत कारण के लिए इनको दंड नहीं मिला था। ये मानव की भलाई करना चाहता था। सैमसंग भी मानव की भलाई करना चाहता था। मानव की भलाई के लिए वो लड़ रहा था, अपने देश के लिए लड़ रहा था। लेकिन दोनों के साथ काफ़ी बुरा बर्ताव हुआ है, इसलिए इन दोनों स्टोरी में, इन दोनों प्ले में आपको समानता मिलती है। तो सैमसंग का एक सोर्स आपका प्रोमेथियस बाउंड भी आपका माना जाता है। अच्छा, इस प्ले के बारे में और बताया गया है कि जैसे आप जानते हैं कि मिल्टन जो है प्यूरिटन थे। तो उस समय प्यूरिटन लोग थिएटर के जो है थिएटर के विरोध में होते थे। वो नहीं चाहते थे कि थिएटर सरवाइव करे। तो इन्होंने जो प्ले लिखा था, इसीलिए इन्होंने क्लोसेट प्ले लिखा था, क्योंकि अगर जो क्लोसेट प्ले न लिखते, नॉर्मल प्ले लिखते तो उसके लिए मंचन ज़रूरी था। तो इन्होंने क्लोसेट प्ले लिखा, और ये खुद नहीं चाहते थे कि इनका प्ले जो है स्टेज के लिए तैयार हो, या स्टेज के लिए इनका जो है प्ले मंचन के लिए किया जाए। अच्छा, एग्नोसिस्ट की जो है इसमें इन्होंने क्या के बारे में बताया है कि ये होता क्या, इसकी लिटरल मीनिंग जब देखेंगे तो इसका मीनिंग क्या होता है कि वो किसी गेम का जो है चैम्पियन होता है, या जो कहने का मतलब आप उसको जो बोल सकते हैं कि एक टाइप से हीरो। तो वो इसकी मीनिंग से जो है लिया गया है। और इस स्टोरी को, सैमसंग वाली स्टोरी को, ये माना जाता है कि ये मिल्टन के स्टोरी की जैसे है। जैसे मिल्टन भी क्या था, मिल्टन भी अंधा हो गया था,
एक समय के बाद उसकी भी पावर चली गई थी, जब क्रॉमवेल का शासन आया था उसके पास भी पावर नहीं थी, वो भी ऐसे था उस। तो वो अपनी तुलना जो है इस सैमसंग से करता है, उसके जैसे जो है ये इनकी सिचुएशन को पाता है। अब एक बार हम चाहेंगे कि दोबारा से इसकी एक बार आपको पूरी जो परीक्षा के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं वो आप एक बार अगर जो इसमें ध्यान देना चाहें तो कर लें। जैसे ये कैसा प्ले है, तो क्लोसेट प्ले है, 1671 में ये आपका पब्लिश हुआ है। सोर्स में इसके दो सोर्स हैं। पहला सोर्स तो आपका क्या है, बाइबिल है, या बाइबिल में ओल्ड टेस्टमेंट, और ओल्ड टेस्टमेंट में क्या, तो बुक ऑफ जजेस। जैसे ओल्ड टेस्टमेंट में कई किताबें हैं, तो उसमें से कौन सी किताब, तो पता चला बुक ऑफ जजेस। अब ये ड्रामा है, लेकिन ड्रामा जो है इपिक के ट्रेडिशन पे, जैसे इपिक इन मिडास रेस वाली स्टाइल में स्टार्ट होती है, वैसे ये भी इन मिडास रेस से आपका स्टार्ट होता है। इसके फादर का नाम मनोवा है, इसकी जो पहली वाइफ है टिम्ना है, और दूसरी वाइफ डलाइला है। हरापा जो है एक गाजा का पहलवान होता है, गाजा का समझिए रेसलर होता है, वो आता है सैमसंग से मिलने के लिए जेल में। और इनका एक फेस्टिवल होता है डैगन। डैगन जो है इसको आप जो है गॉड भी समझ सकते हैं, देवता भी समझ सकते हैं, इनके उपलक्ष्य में एक फेस्टिवल मनाया जाता था। तो वहीं पे उन लोग जो फ़िलिस्तीनी लोगों का ये मतलब था कि हम इनको ले जा करके जो है सैमसंग को ले जा करके इससे हम कुछ बहादुरी वाले कारनामे वहाँ पे हम जो है करवाएंगे, और हम लोग जो है एडवेंचर का आनंद लेंगे। तो इस प्ले में जो है इतनी सारी चीज़ें बताई गई थी। अगर जो लिटरेचर में किसी भी टॉपिक पे आपको चाहिए, या आप चाहते हो कि जो है ऐसे इजी तरीके से किसी भी टॉपिक को उठा करके उसको डील किया जाए, तो आप कमेंट सेक्शन में जा कर के आप अपनी पसंदीदा का टॉपिक मेंशन कर सकते हैं। थैंक्स।